नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के होते हैं और लास्ट में हमने ये भी देखा था कि हमने दो टाइप उसके कवर कर लिए थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में ये बताया गया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन्स हैं जिनमें कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड कंटेन करेगा और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने कहा था कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो एल्केन की श्रेणी में आएंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की श्रेणी में रखे जाएंगे। उसमें मैंने तीसरा और बताया था कि तीसरा जो था मेरे पास वो था एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली ये एरोमा देने वाले सब्सटेंस होते हैं, यानी कि इसमें कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें हमें कुछ एरोमा मिलता है। इसका नाम ही इसलिए यही पड़ा कि इसमें कुछ स्मेल आती है ना, कुछ ना कुछ स्मेल आएगी। अब वो कैसी भी स्मेल हो सकती है, अच्छी हो तुम्हें वैसी कोई पंजेंट स्मेल हो जो आपको अच्छी लगे नहीं लगे। बेसिकली इसका मतलब सिर्फ अरोमा मतलब स्मेल से है। ये स्मेल देने वाले सब्सटेंस होते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये बेसिकली क्लोज चेन बनाते हैं, क्लोज चेन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। यानी कि जितने जो कार्बन एक दूसरे से मिलकर एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, इस क्लोज स्ट्रक्चर को ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम बेसिकली कह देते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो मिला था, जिसको हमने जो डिस्टिंग्विश हुआ था एज ए एरोमेटिक कंपाउंड, वो बेंजीन रिंग थी, जिसकी कुछ इस तरीके के कुछ वो इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो फॉर्मूले में इस तरीके से लिखेंगे। पहले देखो उसको काउंट कैसे करते हैं। जितने भी जॉइंट्स हैं उनको कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3, ये चौथा, इसके पास पांचवा और ये छठा। तो ये कितने कार्बन हो गए? C6। और H कितने लगे हुए हैं? H सबके साथ एक एक H लगा होगा एक्सेप्ट Cl के, है ना। Cl जहाँ लगा हुआ वहाँ पे क्या नहीं होगा? H नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या लगा है? Cl लगा हुआ है। तो जहाँ H हम वैसे तो दिखाते नहीं है लिखे बनाए हुए, लेकिन कोई कोई स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें H दिखा देते हैं। लेकिन जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसमें इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, ना ही कार्बन को दिखाते हैं। लेकिन हाँ, ये मान लिया जाता है कि जहाँ ये मूव हो रहा है, जहाँ पे मतलब इसकी जॉइंट्स हैं, जहाँ पे मुड़ रहा है, इस लोकेशन पे एक कार्बन रखा हुआ है। और हाइड्रोजन जो है इस बॉन्ड को देखते हुए हमें लगाना पड़ता है, इसकी वैलेंसीज को देखते हुए, कार्बन की वैलेंसीज को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन लगाने पड़ते हैं। तो ये इसी को ही हम क्या कह रहे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कह रहे हैं। इसमें आप देखोगे तो सारा ये जो स्ट्रक्चर बना है ये चारों तरफ से बंद है, एक दूसरे से कनेक्ट है। अब क्योंकि ये क्लोज चेन बनाते हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स दोनों ही हैं, दोनों ही मिलके बना रहे हैं, है ना। डबल बॉन्ड को हम कह रहे हैं इसमें इसका कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूँ। जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसको हम कह देंगे, ये एक पाई बॉन्ड कंटेन करता है और दूसरा एक सिग्मा बॉन्ड कंटेन करता है। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड में भी
बॉन्ड में हम देखेंगे तो इसमें दो पाई और एक सिग्मा, यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर एक एक बॉन्ड बढ़ता जा रहा है, अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम कह रहे हैं सिग्मा, एक बॉन्ड अगर उसमें बढ़ा दिया जाए तो उसमें एक पाई, फिर उसमें एक और बॉन्ड बढ़ा दिया जाए तो 2 पाई, लेकिन सिग्मा तीनों में बराबर ही है। ठीक है जी। तो ये हमारे पाई बॉन्ड्स हैं, और ये पाई बॉन्ड ही इसको क्या करता है, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। क्यों? क्योंकि दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एबल टू रिलोकेट, यानी कि आप इसको रिलोकेट करवाते हैं। इस रिलोकेशन को हम कह रहे हैं रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई रिंग है, उस रिंग को एक स्टेबिलिटी यानी अपने आप को स्टेबल करना है, या यूं कहें कि रेजोनेंस इज ए मेथड जहां पे कोई कंपाउंड या कोई चेन अपने आप को कोशिश करती है कि स्टेबल रख सके। और स्टेबल कैसे होगा? सभी बॉन्ड को एक जैसा महसूस करा के। अगर मैं इस बेंजीन रिंग का ही एग्जांपल लेता हूं, तो सपोज करो ये बेंजीन रिंग है। सपोज क्या करना है, बेंजीन रिंग बना ही रहे हैं। ओके, ये एक बेंजीन रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक H लगा हुआ है ना। मैंने कहा ना कि H जो है अपने वैलेंसी के अकॉर्डिंग जो है हमें लगाने पड़ते हैं, ये देख करके कि यहाँ पे कितने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड लगे हुए हैं और कितने जगह खाली है, उसके अकॉर्डिंग। अब सपोज करो, क्योंकि मुझे वैलेंसी अगर मान लो मुझे लगानी है, रेजोनेंस लगाना है, तो मैं एक मान लेता हूँ कि मेरे यहाँ पे कोई बेस आया होगा और उसने इस H के ऊपर अटैक किया होगा, है ना। ये अटैक किया होगा इसके ऊपर, ये क्या करेगा, यहाँ से इसको ग्रैब कर लेगा, है ना, क्योंकि OH बॉन्ड बना रहा है, OH आएगा इसको लेने के लिए। लेकिन ये अपना रेजोनेंस अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में ये एक अपना एक लूज आसानी से कर देगा। होगा क्या, अब ये जो है कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, ये अपना H+ लेके गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी माइनस छोड़ के गया है। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब यहाँ से निकला तो वो H+ लेके गया, यानी कि अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के गया है। अब क्योंकि मेरे पास बॉन्ड इस तरीके से बनना है, अब रोल आ जाएगा रेजोनेंस का। ये अब अपने आप को रेजोनेंस लगा के क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा। तो जैसे ही ये यहाँ पे एक माइनस छोड़ के जाएगा तो होगा क्या, ये घुमाना शुरू करेगा इस तरीके से, इस कार्बन के ऊपर डालेगा एक माइनस। जैसे ही इस कार्बन के ऊपर माइनस आएगा वो शिफ्ट कर देगा कहाँ, अपना डबल बॉन्ड को अगले कार्बन पे। यानी कि अगर मैं इसको 1 कह रहा हूँ, इस कार्बन को 1, इसको दूसरा नंबर का कार्बन कह रहा हूँ, इसको तीसरे नंबर का कार्बन कह रहा हूँ, इसको चौथा नंबर का कह रहा हूँ, ये पांचवा और ये छठा। तो होगा क्या, जैसे ही अपना ये मूव करेगा कहाँ, कार्बन के पास में, कार्बन के पास से, तो ये अपना एक डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेगा कहाँ, इस वाले केस में। अब इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ लेते हैं। तो एक कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, है ना, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। अब इस कार्बन के पास क्या था, एक हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन कैसे चला गया, प्लस से रख करके चला गया, यानी अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको, इस वाले को, और ये प्लस के साथ गया, है ना। अब ये C1 जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये 2 नंबर है ना, ये कुछ इस तरीके से माइनस लेके बैठा हुआ है। लेकिन अब क्योंकि इसके साथ भी एक H लगा हुआ है ना, या आगे भी एक बॉन्डेड है किसी तीसरे नंबर के साथ, है ना, ये कहानी हमें देखनी है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये मूव करने की कोशिश करेगा, ये मूव, इसके पास तो बैलेंसी पूरी है। क्यों, 1 2 3 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हैं। हमें पता है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड बना रहा है। तो अब ये कैसे करेगा, अब करेगा ऐसे
कि जैसे ही माइनस इधर आएगा ये अपना एक माइनस उठा के किसको दे देगा, इसको दे देगा, किसको, दूसरे नंबर के कार्बन को। तो जब दूसरे नंबर के कार्बन को दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा क्या, माइनस, दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर, दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर आ जाएगा माइनस। और जबकि इसका डबल बॉन्ड एज इट इज ही रहेगा, ये नंबर 1 का कार्बन है और ये नंबर 2 का कार्बन है। ठीक है। अब ये जब इसको ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे तो इसके अगले वाला भी डबल बॉन्ड होगा, तो वो क्या करेगा, क्योंकि अगेन वही वाली कंडीशन आ गई है कि यहाँ पे एक इसके चारों वैलेंसी पूरी है, तो ये कैसे कोई दूसरा बॉन्ड बना लेगा, या पांचों बॉन्ड कैसे बनाएगा, बनाएगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, अगले वाले को बोलेगा कि आप अपना शिफ्ट कर लो, ये ऐसे अपने शिफ्ट कर देगा। तो मतलब कुछ इस तरह की कहानी इसमें चलती है। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। अब इसको हम इस बेंजीन रिंग के ऊपर आते हैं। जैसे ये वाला माइनस था, ये जैसे यहाँ पे शिफ्ट करेगा ये अपना वाले यहाँ शिफ्ट कर देगा, यानी कि दूसरी रिंग क्या बनेगी, दूसरी रिंग बनेगी ये पहला वाला सॉफ्ट नॉर्मल हो गया, जैसे ही इसने घुमाया वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, है ना, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एज इट इज ही रहेगा। एज इट इज ही रहेगा। होगा क्या, वैसे इस वाले केस में हम Cl वाला भी ले सकते थे। Cl मान के चलो, Cl आया, कार्बन के साथ अटैच है, वो भी ले सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का बॉन्ड बन गया, है ना। तो ये एक माइनस यहाँ आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में था, इसके बॉन्ड पूरे, तो ये अगले वाले को पास ऑन कर दिया इसने, है ना, ये इस तरीके से। तो होगा क्या कि यह यहाँ पे माइनस में ही रहा, मान लो सपोज करो, तो जैसे ही इधर घुमाएगा ये तीसरे वाला भी कहाँ ले आएगा, इधर ले आएगा। ठीक है, अब बना क्या स्ट्रक्चर देखो, ये वाला क्योंकि जो शिफ्ट हुआ था ये एज इट इज रहेगा, है ना, और ये जो आया वो बीच में यानी 4th नंबर के उसमें आ जाएगा, 4th नंबर पे शिफ्ट कर गया, और ये एज इट इज रह गया, है ना, ये वाला एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस एज इट इज रहा। अब फिर से मूव करेगा, अब जो कार्बन शिफ्ट करेगा वो 5वें नंबर पे करेगा और अगले वाले बॉन्ड को फिर शिफ्ट कर देगा। सॉरी, ये वाला इधर शिफ्ट करेगा ना, ये इधर आ जाएगा, और ये वाला ऐसा जाएगा, और ये माइनस एज इट इज चलेगा। ठीक है, फिर अगेन क्या करेगा, फिर से शिफ्ट करवाएंगे। अब इस बार क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरफ, ये बॉन्ड इस तरफ, और ये जो तीसरा वाला जो था वो ये आएगा इस तरफ, यानी कि इस तरफ, और माइनस का एज इट इज माइनस ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। तो कुछ इस तरीके का रेजोनेंस इसमें, हम इसी को रेजोनेंस कहते हैं। अब कुछ चीज़ें इसमें भी चलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब ये तो मेरा स्ट्रक्चर है किसी रिंग को लेकर, ठीक है, ये रिंग को लेकर मैंने इसमें आपको पोजीशन भी बताई, ये पहले पोजीशन मान लो, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। तो इस पोजीशन के जो मैंने नंबरिंग करी है, इस पोजीशन के कुछ नाम भी होते हैं, है ना। अगर मैं रेफरेंस मान लूँ पहले को, इसको रेफरेंस मानते हैं, ये रेफरेंस है, क्योंकि सपोज करो
कहीं ना कहीं तो कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा ही, और फंक्शनल ग्रुप जब लगेगा तो उसको हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और प्रायोरिटी के हिसाब से उसकी नंबरिंग शुरू हो जाएगी, है ना। तो मैं नंबरिंग मान लो यहाँ पे कोई रिंग में कोई वैसे कोई फंक्शनल ग्रुप तो अटैच नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कोई एक नंबर यहाँ से शुरू कर दिया। जो दूसरा और छठे नंबर की जो पोजीशन होगी उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तीसरा और पांचवें नंबर की जो पोजीशन होगी वो होगी मेटा पोजीशन, और फोर्थ पोजीशन को बोलते हैं पैरा। 1 को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा ही होगा। किसी न किसी को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप को मान करके हम उसमें लेते हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही दिया है, और आगे चल के जब हम मेन चैप्टर्स पे आएंगे तो उसको रेजोनेंस को अच्छी तरीके से समझेंगे, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।